अपने दूध ना अपने महाअभिषेक नाथ भर दे अपने दूध ना अपने महाअभिषेक नाथ भर दे तेरा स्वागत हो पाकेरो तेरा स्वागत हो पाकेरो स्वागत हो पाकेरो तेरा स्वागत हो पाकेरो आपके साथ मजबूत रिश्ता कायम करना चाहता हूँ आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं दूंगा मैं आपके साथ पवित्रता में चलूंगा आपके साथ सदा बना रहना चाहता हूँ तेरा स्वागत हो पाकेरो तेरा स्वागत हो पाकेरो तेरा स्वागत हो पाकेरो तेरा स्वागत ऐसा करो कि समझ आए। आप कोशिश करते हो लेकिन सदा फेल रहते हो। आप कोशिश करते हो आगे पीछे आते हो। आप हमेशा सब कुछ करते हो लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या है? जब आप पवित्र आत्मा को बोलोगे कि मेरे पवित्र आत्मा जी मेरे और आपके बीच में मैं बहुत रिश्ता बनाना चाहता हूँ, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुम्हारे प्रभाव बदल देगा। वो तुम्हें फेलियर से एक बड़ी कामयाबी में खड़ा कर देगा। बीमारी से एक बड़ी दुनियाई में लेकर चला जाएगा। जो इस पृथ्वी पर चमत्कार करता है वही तो निरंतर करता है। इसलिए उस पवित्र आत्मा को बोलोगे इसी समय तुम्हारे प्रभाव बदल देगा। बोलो पवित्र आत्मा को आज ही तुम्हारे बच्चों के प्रभाव बदल जाएंगे। बहुत कोशिश करते हो लेकिन खड़ी नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत कोशिश करते हो करके देख लिया लेकिन आज कौन सा दिन है? आज हमारे फेलियर के प्रभाव बदल कर वो बड़ी कामयाबी में तुम्हें खड़ा करेगा। मैं तुम्हारे साथ मजबूत रिश्ते से क्या करेगा? पवित्र आत्मा तुम्हारे प्रभाव बदल देगा। तुम्हारी फेल मिनिस्ट्री को एक कामयाब सक्सेसफुल मिनिस्ट्री में बदल देगा। पवित्र आत्मा ही है जो पृथ्वी पे भेजा गया, प्रभु यीशु ने भेजा ताकि वो हिस्से जो वीक हैं, वो हिस्से जो कमजोर हैं, वो हिस्से जो अधूरे हैं, वो पूरे हो सके। इसलिए बोलो पवित्र आत्मा को आज 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 तुम्हारे अंदर से वो गुणों को पैदा करेगा। कैसे? आप सब कुछ कर रहे हो परिवार चलाने के लिए, आप सब कुछ कर रहे हो परिवार चलाने के लिए, लेकिन फिर भी परिवार चल नहीं पा रहा, फिर भी कलेश बिना वजह, फिर भी परिवार में फेलियर, फिर भी कर्जे, फिर भी सारा हर हिस्से में अधूरापन। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो गुण है लेकिन वो जाहिर नहीं हो पा रहे। पवित्र आत्मा को बोलो आज तुम्हारे अंदर से वो गुणों को जाहिर कर देगा। तुम्हारा फेल
परिवार एक बड़ी कामयाबी के साथ खड़ा कर देगा। पवित्र आत्मा का काम ही यही है, वो इसीलिए भेजा गया है। बोलो उसको, वो आज कर देगा, आज कर देगा, वो आज कर देगा। इसलिए जोर बल से ध्यान रखना, आधी रात को तुम पवित्र आत्मा का स्वागत कर रहे हो। आपको पता कितनी बड़ी बात है। लोग सो रहे हैं, लोग बिजी है टीवी में, लोग बिजी है उल्टे पुल्टे कामों में, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप पवित्र आत्मा को बोल रहे हो, पवित्र आत्मा मैं आपके साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहता हूं, मेरे प्रभाव बदल दे। तुम्हारा फेलियर आज 2026 का सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में आज होने जा रहा है। पवित्र आत्मा का स्वागत करो जोर बल से। बोलो पवित्र आत्मा को, मेरे बिना मेरा मन अधूरा है। यस बोलो, आप बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे, तुम्हारे मिनिस्ट्री में मिरेकल दिखेंगे तुम्हें, तुम्हारे परिवारों में चमत्कार दिखेंगे तुम्हें। आप आधी रात को पवित्र आत्मा के साथ जब आराधना करते हो, उसके साथ आप आधी रात को उसको पुकारते हो, ये सबसे बड़ा मिरेकल है, सबसे बड़ा मिरेकल है। मिरेकल कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। बोलो उसको, बोलो 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 बोलो। तेरा स्वागत हो पाकीरो, तेरा स्वागत हो पाकीरो, बोलो बोलो पाकीरो 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 पाकीरो, तेरा स्वागत हो पाकीरो, तेरा स्वागत हो पाकीरो, तेरा स्वागत। सब जन बोलो, तेरा स्वागत हो मेरे घर पे, तेरा स्वागत हो मेरे चर्च में, तेरा स्वागत हो पाकरू मेरे चमत्कारों में, तेरा स्वागत हो मेरे शरीर में, तेरा स्वागत हो मेरे सोचने में। पाकरू तेरा स्वागत हो, क्योंकि तू ही है जो हमें बचाए रखता है, परमेश्वर के सामने सदा सदा बनाए रखता है। बोलो पाकरू को, पाकीरो पाकीरू पाकीरो, तेरा स्वागत हो पाकीरो, तेरा स्वागत हो पाकीरो, तेरा स्वागत हो पाकीरो, तेरा स्वागत
बोलो जी और तुम्हारे बड़े चिन्ह चमत्कार होने का समय आ गया। यस 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 बोलो उसको, पाखरू मेरे आगे आगे चल, ताकि जो तुम्हारे आगे आगे मुसीबतें हैं, जो शराब है, वो पाखरू उसको तोड़ देगा, उसको तोड़ देगा। यस सब तेरा स्वागत हो पाखीरो, तेरा स्वागत हो पाखीरो, तेरा स्वागत हो पाखीरो। यस 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 समय आ गया मिरेकल का, चमत्कारों का समय, वो समय जब बड़े बड़े मिरेकल होने हैं। उठाओ हाथों को सब जन और देखो देखो आपको परमेश्वर का सिंहासन, वो जहां पे परमेश्वर बैठे होंगे। उठाओ हाथों को, हिलाए हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु के दूत तुम्हारे हाथों को छुए इसी समय, आपके हाथों को छुए। और जो लोग उदास हैं, अधूरे हैं, कहीं पे भी जिनको लगता है कि यस मैं अधूरा हूं, आज अधूरापन पूरा कर देगा परमेश्वर। उसके सिंहासन के सामने जाओ और हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावन जी, परमेश्वर खुदावन जी, जिन लोगों ने हाथों को उठाया हुआ है, हिला रहे हैं, परमेश्वर तेरे दूत, तेरे स्वर्ग दूत आज ही उनको छुए और उनके अधूरी मिनिस्ट्रियां पूरी हो जाएं। परमेश्वर उनके अधूरे सपने पूरे हो जाएं, उनके अधूरे परिवार पूरे हो जाएं। परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावन तेरे नाम से, परमेश्वर जिन लोगों ने हाथों को उठाया और हिला रहे हैं खुदावन, परमेश्वर वो साइन दे रहे हैं कि परमेश्वर मैं यहां खड़ा हूं, परमेश्वर मैं अपना जोर लगा चुका हूं। परमेश्वर तेरे दूत उनको अभी इसी समय छुए, उनके बच्चों को छुए, उनका वो हिस्सा छुए जो फेल हो चुका है। परमेश्वर खुदावन जी प्रभु यीशु, आधी रात को आप यीशु नाम जब पुकारते हो, आपको पता यीशु नाम जब एक बार ही पुकारते हो तो मिरेकल होता है, चमत्कार। आधी रात को आप यीशु नाम पुकारोगे तो बड़े मिरेकल होंगे। पुकारो उस नाम को और परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने परिवारों को देखो, अपनी कलीसियाओं को देखो, अपने लोगों को देखो। यस पुकारो यीशु नाम, 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 यीशु नाम। एक जन, सिर्फ एक जन, आपने आधी रात को यीशु नाम पुकारा। अगर आप इस सभा में हो, आप यहाँ पे हो, तो ध्यान रखना आपने यीशु नाम पुकारना है और यीशु नाम आपको
हमेशा के लिए आज ही आजाद करके भेजेंगे। अगर आप अपने बच्चों को छूटना देखना चाहते हो, अपनी कलीसियाओं को देखना चाहते हो, तो पुकारो यीशु नाम आधी रात को। आज ही तुम बड़ा मिरेकल देखो। यस, हर एक जन, कोई जन ऐसा ना हो जिसके शब्द से यीशु नाम ना निकलता हो। एक भी जन अगर आपके साथ खड़ा है कोई और वो यीशु नाम नहीं पुकार रहा, तो उसको बताओ यीशु नाम वो नाम जो बड़े मिरेकल करता है। यीशु नाम पुकारते ही चमत्कार होते, उसको बताओ। अगर वो पुकार नहीं रहा, इसका मतलब उसको पता नहीं है यीशु नाम कौन है, इसका मतलब उसको यकीन नहीं है यीशु नाम है क्या। आपने उसको बताना है यीशु नाम पुकारने आए हम आधी रात को, पूरी रात पुकारो। सिंपल जीसस, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब जन यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यस, सब जन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर एक जन यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ओ यीशु नाम से जहां जहां अशुद्ध आत्माएं आए, छुपी हुई अशुद्ध आत्माएं, यीशु नाम से ओ तुम्हें छोड़े और जाती रहे, 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 जाती रहे, जाती रहे। यीशु नाम, ओ यीशु नाम से छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध प्रभाव, यीशु नाम से आज 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 इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय जो जो तुम्हारी हड्डियों में छुपी हुई है, आंतड़ियों में छुपी हुई है, यीशु नाम से हर छिपा हुआ हिस्सा ओ यीशु नाम से ओ तुम्हें छोड़े और जाता रहे, तुम्हें छोड़े और चला जाए, तुम्हें छोड़े और सदा के लिए, हमेशा के लिए चला जाए। तुम यीशु नाम यहाँ पे पुकार रहे हो और चमत्कार तुम्हारे घरों पे हो रहे हो। अगर आपका कोई हॉस्पिटल में है, आज एक बड़ा चमत्कार देखोगे। अगर इमरजेंसी है आपको, पुकारो यीशु नाम, ठीक 10 मिनट के बाद उसको फोन करके चेक कर लो, वो नॉर्मल मिलेगा तुम्हें। ये है यीशु नाम। आप फंसे हुए हो, आपके पास रास्ता नहीं है, हल नहीं है, पुकार के देखो यीशु नाम, आपको रास्ते नए निकलते हुए दिखेंगे। पुकारो यीशु नाम, 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 यीशु नाम। तेरे बंधनों को तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम, तेरे बंधनों को तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम। रस्सियों को खोले यीशु नाम, यीशु नाम, तेरे बंधनों को तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम, तेरे बंधनों को तोड़े। आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, तुम्हारे बंधन टूटने जा रहे हैं, तुम्हारे बंधन टूटने जा रहे हैं।
ऑनलाइन आपके बंधन टूटने जा रहे हैं यीशु नाम से। तेरे बंधनों को तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम। बंदी रस्सियों को खोले 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 यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु के नाम की महिमा करो, हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आइयो होने किया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आइया होने किया। आज बड़े दिन दूता दिया, सवारी आइया होने किया। आज बड़े दिन दूता दिया, सवारी को आइया होने किया। यीशु ने नाम दिया, बड़े 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 आइया होने किया। आज अन्ने भूखे लकड़ियाँ दिया, कबैया होने किया। आज अन्ने भूखे लकड़ियाँ दिया, कबैया होने किया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आइया 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 होने किया। के नारा लाइए, के नारा लाइए, के नारा लाइए, हालेलुया। के नारा लाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। के नारा लाइए, हालेलुया। ओ के नारा लाइए, हालेलुया। के नारा लाइए, हालेलुया। के नारा लाइए, हालेलुया। के नारा लाइए, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ के नारा लाइए, के नारा लाइए, के नारा लाइए, हालेलुया। के नारा लाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। के नारा लाइए, 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 हालेलुया। कुदरत बना सी यसु विच रखिए, कुदरत बना सी यसु विच रखिए। कुदरत बना सी यसु विच रखिए, कुदरत बना सी यसु विच रखिए। हो गया मोहब्बत दा मजा सारे चखिए, हो गया मोहब्बत दा मजा सारे चखिए। हो गया मोहब्बत दा मजा सारे चखिए, हो गया मोहब्बत दा मजा सारे चखिए। ओ तुम्हारी हड्डियां सीधी हो जाए, रसोलियां बाहर आ जाए, ओ दिल के रोग चंगे हो जाए, आंखों के रोग जो धुंधले हैं वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। Jesus.
नाम दिया बड़े आइया होने दिया यीशु दे नाम दिया बड़े आइया होने दिया यीशु दे नाम दिया बड़े आइया होने दिया तो सना हम तो सना हम तो सना हम तो सना हम तो सना यीशु दी 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 हम तो सना ओ यीशु दे नाम दिया बड़े रसोइयां चली जाए, अंधापन चला जाए, हड्डियों के घुटनों के रोग चले जाए, दिल के रोग जाते रहे, ओ किडनी के रोग चले जाए, गुप्त रोग चले जाए स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पाकरू आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत है आज की सभा में, हमारे शब्दों में, हर एक जन के जीवन में आपका स्वागत है, हमारे हर एक हिस्से में पाकरू जी आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, स्वागत 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 पाकरू आपका स्वागत, आपका गहरा चौकसी से स्वागत करते हैं। पाकरू चौकसी के साथ हम आपके पास आते हैं क्योंकि आप ही हो जो पृथ्वी पे मनुष्य को परमेश्वर के आगे बनाए रखते हो। आप ही हो जो परमेश्वर के पास सिद्ध करके लेके जाते हैं। जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमने पिछले कई हफ्तों से हम पवित्र वचन में उस नबी के शब्दों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, खोज रहे हैं, जिस नबी ने परमेश्वर के दिल के अंदर से गहरे से उन शब्दों को निकाला। जब अंतिम समय परमेश्वर ने, यहोवा ने पृथ्वी से संपर्क बंद कर दिया, 300 से भी ज्यादा साल, तो उससे पहले एक नबी जो मलाकी नबी ने, हम पिछले कितने हफ्तों से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, खोज रहे हैं कि क्या भेद है वो मसीह में आने के बावजूद भी मनुष्य के जीवन में अधूरापन, प्रभु यीशु के पास आने के बाद भी फिर भी दुष्ट आत्माएं फिर भी फेलियर क्यों है? हमने देखा, सीखा, सुना, खोजा कि परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद करने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर बुलाया। और जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपना लहू और बदन दिया और मनुष्य को हमेशा के लिए आजाद करवा लिया। और प्रभु यीशु ने जिस मिशन को पूरा किया वो मिशन बना रहे, इसलिए परमेश्वर स्वर्ग में जाकर उन्होंने क्या किया, इस मिशन को पूरा बना रहने के लिए उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, ताकि जहां जहां हमें, आपको, आपके बच्चों को मुश्किलें आए, वहां क्या करना है,
पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा की ड्यूटी है, पवित्र आत्मा का मिशन है। वो हमारे जहां जहां भी पृथ्वी पर हमारे जीवन में, शरीर में मुश्किलें आए, परिवारों में मुश्किलें आए, पवित्र आत्मा जी का मिशन है, ड्यूटी है, काम है, वो हमें निकाले। यस, लेकिन पवित्र आत्मा कहां रहता है? पंजाब से बाहर, इंडिया से बाहर? नहीं। क्या लिखा हुआ पवित्र वचन में? वो कहां रहता है? हमारे घर पे, हमारे अंदर, हमारे साथ। फिर क्या कारण है कि हम मुश्किलों में है, पवित्र आत्मा हमारा साथ नहीं दे रहा? उसी हिस्से को खोजा, सीखा और सुना कि कैसे पवित्र आत्मा की शक्ति को लागू करना है, कैसे इस पृथ्वी पे परमेश्वर यीशु मसीह के शब्दों को लागू करना है, कैसे पवित्र आत्मा ही है जिसको ये जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं उसको ऑपरेट कर पा रहे? क्योंकि जैसे आपका मोबाइल फोन आपको चलाना नहीं आता, ऑपरेट करना नहीं आता, उससे डील करना नहीं आता, तो आपको समझ नहीं आएगी। सेम ऐसे आप इसको सीधी सही भाषा में ये है कि कोई ऐसे देश का इंसान जिस देश की आपको भाषा नहीं आती, अगर वो इंसान से आप डील करोगे, आप डील नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। सेम पवित्र आत्मा जी के साथ मनुष्य का यहां पृथ्वी पे तालमेल नहीं बैठ पा रहा। जो पवित्र आत्मा ने जिस शब्द से मनुष्य के जीवन में काम करना है, वो है क्या? उसी को सीख रहे हैं पिछले कितने हफ्तों से। हमने क्या क्या सीखा? आज इसका अंतिम हिस्सा है। फिर दोबारा परमेश्वर कब हमें अनुमति दे और हम सब इस शब्द पे दोबारा से गहरे में सोचेंगे, सुनेंगे और खोजेंगे। लेकिन आज गहरा खास है कि अगर पवित्र आत्मा की शक्ति को हमने अपने जीवन में लागू होते हुए देखना है, तो पवित्र आत्मा के जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, जो वो चाहता है, वो हमें पता करना पड़ेगा। हमने सबसे पहले क्या खोजा? यहां लिखा हुआ है मलाकी 2:7 में, याजक दे बोल हाँ जी, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ। ये दूसरा वचन जो पहला वचन है, एक ही आयत के अंदर ये दूसरा वचन, हाँ जी, ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ। हाँ, जब हम दूसरी बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है For the priest's lips should keep knowledge and they should seek the law at his mouth। कानून को सीखो। कानून, परमेश्वर का कानून हमने सीखा, हमने बदलाव किए, परिवारों में बदलाव हुए, घरों में बदलाव हुए, सबने बदलाव किया। और जब हम कानून को सीखते हैं तो ग्रीक की बाइबल में कानून को पूरी विस्तार से अच्छे से अगर हम देखते हैं तो क्या सीखने के लिए वो बोला गया? क्या लिखा है कि अपने याजक से, मतलब जो आपका अगुआ है, उससे सीखो कि परमेश्वर का कानून क्या कहता है।
लिखा है अपने याजक के पास जा, वो तुम्हें सिखाएगा। क्या क्या सिखाएगा? जब हम ग्रीक की बाइबल में देखते हैं लॉ इसी को, तो क्या लिखा हुआ है यहां स्क्रीन पे दिखाएं ताकि पता चल सके। हाँ, ये मलाकी 2:7 आगे जब हम देखते हैं तो हाँ जी लिखा है कि ये वो हिस्सा है बाइबल का जहां 2:7 में लिखा हुआ है, जिसको हरे रंग से नीचे हरी लाइन लगाई गई है लॉ के आगे H8:4-5 इसको आगे दिखाया जाए। और जब इसको गहरे से देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या सीखना है, ये पूरा हमने कितने हफ्तों से हमने इसको पूरा किया। पहला जैसे हमने देखा इंस्ट्रक्शन, जिसको लाल रंग से ए लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, फिर ब्लू कलर से लिखा हुआ है डायरेक्शन, फिर नीचे नंबर 1 बॉडी ऑफ प्रोफेटिक टीचिंग। हाँ, यहाँ पहले हिस्से में 1 नंबर पे जो लिखा है वो क्या है? बॉडी ऑफ प्रोफेटिक टीचिंग। पवित्र वचन में लिखा, अपने याजक से पूछ तुम्हारे जीवन में कब मिराकल होना है, वो तुम्हें बताएगा। कैसे मिराकल होना है वो तुम्हें बताएगा। आपने इसको सुना और आगे इंस्ट्रक्शन इन मैसेनिक एज। हाँ, पवित्र आत्मा से तालमेल बिठाने के लिए सबसे बड़ा इस पृथ्वी पे मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर हमने क्या सीखना है? मसीही जीवन। यीशु मसीह कैसे जिए सेम वैसे इसको आपने किया। जिन लोगों ने किया उनके जीवन मिरेकल से भरे हुए हैं। 3 नंबर पे बॉडी ऑफ प्रीस्टली डायरेक्शन। और आपका शरीर है क्या? आपको जो शरीर दिया गया है ये पुरोहित शरीर है, प्रीस्टली बॉडी। मतलब इसको किन कंडीशन में, किन हदायतों से इसको चलाना है, रखना है, ये हमने सीखा गहरे से। और आज हम आगे वाला हिस्सा, लास्ट वाला जो सी कस्टम और मैनर्स। यस, यहां लिखा हुआ है कस्टम, मतलब रीति रिवाज, मैनर, आदतें। यहां लिखा के अपने याजक से सीख रीति रिवाज क्या होने चाहिए। इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को किसने भेजा? परमेश्वर ने। और मनुष्य खोज रहा है। मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है और परमेश्वर ने सारे इंतजाम पृथ्वी पर ही किए हुए हैं। पवित्र आत्मा को भेजा हुआ है। और यहां गहरे से लिखा है, अपने याजक के पास जा और कस्टम मतलब रीति रिवाज। तुम्हारे घर पे क्या रीति रिवाज होना चाहिए और संसारिक और आत्मिक रीति रिवाज होने क्या चाहिए। आपने कैसे डील करना है अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने याजक के साथ और परमेश्वर के साथ। लिखा है वो तुम्हें सिखाएगा परमेश्वर के सामने साथ तुम्हें कैसे चलना है, कौन सी आदतें हैं। क्योंकि
परमेश्वर चाहता है कि संपूर्ण जीवन से हम जिए। गहरी बात है कि हम अलग अलग हिस्सों में पृथ्वी में जीते हैं। एक वो जीवन जो चर्च के अंदर है, आत्मिक जीवन, एक वो जो घर में है, और एक वो जो पर्सनल जीवन है। तो आपके घर के ऊपर कौन है जो कंट्रोल परमेश्वर की ताकत को बनाए रखेगा? कौन है? वो आपका याजक, वो आपको सिखाएगा, हाँ भाई परमेश्वर के खिलाफ मत जाना, झूठ मत बोलना, पाप मत करना। वो सिखाएगा आपको। उसी का शब्द अगर आपने सुन लिया और उसको लागू कर दिया तो क्या होता है? आपके परिवारों में, पृथ्वी पर, आपके घरों में पूरी तरह परमेश्वर की पकड़ बनी रहेगी। लेकिन अगर आप चूक कर गए कहीं भी, तो फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार ऐसे नहीं चलते। परिवार, ध्यान रखना, परिवार के ऊपर आपके अगुए का, परमेश्वर का वो बड़ा हाथ 100% पृथ्वी पे अगर आपने जीना है तो पॉसिबल ही नहीं है। लिखा हुआ है पवित्र वचन में कि जा अपने अगुए से सीख, वो तुम्हें कस्टम सिखाएगा, रीति रिवाज, वो तुम्हें मैनर सिखाएगा। जब हम पवित्र वचन में देखते हैं तो व्यवस्था विवरण में क्या लिखा हुआ है? 1 2 6 7 में व्यवस्था साल वचन 6 महा आज्ञा ਇਹ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ जिस उत्ते अधिकार ਲਈ ਤੁਸੀਂ पार जाते हो। यहाँ बाइबल के ऊपर ही अगर आप ध्यान से देखोगे, एक वचन में लिखा महाआज्ञाएं। बताओ, आज्ञाएं नहीं, महाआज्ञाएं। इसका मतलब क्या? आज्ञाओं से बड़ा महाआज्ञाएं, कि ये जरूरी है। हाँ जी, क्या फिर से एक को पढ़ दें? ਇਹ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ परमेश्वर ने ਦਿੱਤਾ है। हाँ, परमेश्वर ने हुक्म दिया है विधियों और कानून को सिखाने का। कौन से कानून को? परमेश्वर के कानून को। विधियां परमेश्वर की, गहरी बातें परमेश्वर की, जो आपको आपके परिवार में सदा मजबूत बनाए रखेगी। हाँ जी, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बताओ, इस पृथ्वी पे आपको पूरी प्लानिंग के साथ भेजा गया है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी को ठहराया यहाँ पे, और आपको एक याजक दिया, एक अगुआ दिया। क्यों? एक संत दिया। क्यों? ताकि आपको वो सिखा सके। पवित्र आत्मा जो बड़ी शक्ति वाला परमेश्वर है, उसके साथ तालमेल कैसे बिठाना है, उसकी शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप
आप अपने तरीके से चलने लगे, तो यहां लिखा हुआ है कि ये सिखा उनको, आप नहीं चल पाओगे, उलझ जाओगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੰਨਣ। बताओ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਹੋਣ। परमेश्वर क्या बता रहा है? परमेश्वर बता रहा है उन कानून को अपने परिवारों में लागू करो, नहीं तो क्या होना है? बच्चे जाएंगे पूरी मेहनत से आगे, रिजल्ट क्या आना है? क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा? क्योंकि हमें भाग दौड़ लगी हुई है जीतने की, हमें भाग दौड़ लगी है हम पास हो जाएं, हम आगे निकल जाएं, हम लेकिन कहां से होना है? मेन हिस्सा कौन सा है? वो परमेश्वर के कानून को, जीवन कैसा भी क्यों ना हो, नहीं, आज आप गहरे से अगर देखोगे तो परमेश्वर क्या इन विषयों में बता रहा है कि आपके घर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। आप माँ बाप हो, बच्चे हैं घर पे, आप यंग हैं, तो कैसे आपने रहना है? आप नौकरी करते हैं तो कैसे चलना है? देखिए क्या लिखा है पवित्र वचन में। हाँ जी, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਵਚਨ 7, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਲੇਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। क्या लिखा हुआ है? लिखा है अपने बच्चों को सिखाओ। कब कब? बैठते हुए, उठते हुए, चलते हुए घर पे। अपने बच्चों को चर्चा करते रहना इसकी। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कैसे आपने पृथ्वी के ऊपर अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, मनुष्य को किसने बनाया है? परमेश्वर ने। मानते हो इसको? और परमेश्वर क्या लिख रहा है? परमेश्वर लिख रहा है मेरे कानून को, विधियों को अपने बच्चों को भी सिखाना, और बच्चों के साथ कैसे उठते बैठते हुए। क्या हम कर रहे हैं ऐसा कि हम खोए हुए हैं कर्जे उतारने में? हमें लगता है कि पहले कर्जा उतारे, कर्जा कर्जा कर्जा। हमें लगता है पहले चंगे हो जाएं, हमें लगता है पहले नौकरी मिल जाए, हमें लगता है पहले सेटल हो जाए। और सेटल होते होते, नौकरी मिलते मिलते हम इन चीजों में, दुनिया में उलझते निकलते निकलते क्या हो जाता है? बच्चों को सिखा नहीं पाते हम। हमें पता है चर्च जा रहे हैं, चर्च से वापस आ गए, और घर पे क्या लिखा हुआ है? लिखा अपने बच्चों को चलते उठते बैठते इसकी चर्चा करो कि क्या प्रचार सुनकर आए हो, आज गवाहियां कौन सी सुनकर आए हो, प्रचार में, पवित्र वचन में आपने क्या आपको छुआ, कौन सा वचन जो तुम्हें लगता है तुम्हारे जीवन में सिद्ध कर देगा। लेकिन हो क्या रहा है? यहां लगता है कि हमें बस थोड़ा सा मैं काम ये सेट कर लूं, फिर ये सही बोलना। कितने लोग सोचते हैं
मैं प्रार्थना करूंगा 7 दिन, लेकिन वो बैठ नहीं पाते। अब सोचते हो, रूल बनाते हो, जब न्यू ईयर आता है लिखा हुआ भी होगा कहीं ना कहीं आपके पास कि अब हफ्ते में 3 रातें परमेश्वर के साथ बैठना है। अब एक चैप्टर पूरा पढ़ना है रोज। लेकिन क्या हुआ, वो भूल गए। क्यों? क्योंकि बिजी हो गए, दिमाग इधर चला गया। वो जो पूछो तो लगता है कि नहीं, मेरा जीवन तो बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। दुखों से निकालने के लिए ये लिखा हुआ है। दुखों से निकलना है तो वही याद रखना है जो आपने प्रॉमिस किया हुआ है। बहुत बार हर इंसान, यहां तक परमेश्वर के दास संत, वो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, मिस कर देते हैं। और ध्यान रखना, यहां क्या लिखा हुआ है, अपने बच्चों को ये सिखाओ, कस्टम सिखाओ, रीति रिवाज परमेश्वर की सिखाओ कि परमेश्वर ही तुम्हें पास कर सकता है। परमेश्वर ही है जो तेरे रास्तों को खोल सकता है। परमेश्वर ही है जो तुम्हें एक बड़ा इंसान बना सकता है, जो आम से खास बना सकता है। परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु ही है, पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हारे अधूरे कामों को पूरा कर सकता है। तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें बहुत बड़ा बना सकता है। सिखाओ बच्चों को। अगर मिस कर गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपने जीवन को ऐसे इधर उधर की उलझनों में मत उलझाओ। आप निराश हो, बीमार हो, टूटे हुए हो, घर में नशे हैं, आप गरीबी है, कुछ भी है, उसके अंदर कौन है? परमेश्वर। आप जैसे परमेश्वर के कानूनों की ओर मुड़ोगे, शुरू करोगे घर में कस्टम, यहां लिखा हुआ है कस्टम मतलब रीति रिवाज। कौन से? परमेश्वर की विधियां, उसके कानून। जीवन भर इंसान जो घर का अगुआ है, वो सुबह गए काम पे, शाम को आए, सुबह गए शाम को आए। लेकिन याद रखना, मां और बाप दोनों मिलकर आप अपने परिवार को परमेश्वर की विधियों के विषय में बताना है, रखना है उनको परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ। जो यंग बच्चे हैं उन्होंने सीखना है। मां बाप के लिए पहले ये बात है कि विधियों से बाहर जाओगे, व्यर्थ आप बिजी हो जाओगे। आपको लगेगा मैं वो कर लूं, ये कर लूं, ऐसे कर दूं, ऐसे नहीं, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा परिवार का हिस्सा। एज ए याजक, एज ए आपका अगुआ, मैं चाहता हूं तुम्हारे परिवार के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल बने और तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे परिवार के ऊपर बना रहे। इसलिए बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, खोज रहा हूं कि तुम अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर हटाओ इधर उधर से ध्यान और गहरे से सिखाओ पवित्र वचन को अपने बच्चों को, अपने परिवारों को। अगर आप व्यस्त हो, बिजी हो, तो याद रखना पिछले 20 सालों में क्या हो गया, जॉब होना है। लेकिन 20 दिन विधियों में चलकर देखो, 20 साल का रिजल्ट तुम्हारे घर पे आ जाएगा। आमीन। ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है पवित्र वचन में कि सिखाओ रीति रिवाज परमेश्वर के।
परमेश्वर चाहता है कि जिसको उसने भेजा है पृथ्वी पर, पवित्र आत्मा को, वो अपना काम सफलता से करे। लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो शक्ति इस्तेमाल नहीं हम कर पा रहे। बहुत बार आपका ध्यान अब आपके परिवार से हटकर इधर उधर, मतलब जैसे आपके काम पे, जैसे आपके चर्च में, जैसे आपके रिश्तेदारों में, जैसे आपके प्रोजेक्ट पे, जैसे आपकी नौकरी पे, जैसे आपके बिजनेस में बिजी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आज उस ध्यान को हटाना है वहां से और अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान लगाना है और उनको पवित्र वचन सिखाना है, उनको परमेश्वर के रीति रिवाज सिखाने हैं कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें वर्शिप करनी है, हमें मिरेकल करने हैं, हमें महासामर्थ में बढ़ना है, हमें पवित्र वचन को सीखना है, हमें पवित्र वचन को सुनना है, मनन करना है, सुनते जाना है, उसमें गहरे वचनों को लागू करना है अपने जीवन के अंदर। और इधर उधर ध्यान ऐसे लगता है कि नहीं मेरे बच्चे कर रहे हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चे नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो करना है आप, ताकि बच्चों के ऊपर। मैंने हजारों लोगों को देखा है आज पछता रहे हैं। क्यों? सब कुछ करते रहे लेकिन क्या हुआ? बच्चों के ऊपर पवित्र वचन की पकड़ नहीं कर पाए, परिवार के ऊपर पवित्र वचन की पकड़ ना कर पाए। याजक कमजोर थे, उनके याजकों का ध्यान ना गया। उनको लगा कि संडे आ रहे हैं, उनको लगा कि वीरवार आ रहे हैं, शुक्रवार आ रहे हैं, वो सही है, सारा कुछ ठीक है, चर्च आगे चले गए। नहीं, आज का दिन खास है तुम्हारे परिवारों के लिए, तुम्हारी पकड़ बनेगी आज यीशु मसीह के नाम से। जो ध्यान इधर उधर हुआ है आज ठीक सही जगह पे, आपके परिवारों की तरफ, आपके बच्चों की तरफ। आपको लगता है कि मेरे बच्चे वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आज उससे भी इंटेलिजेंट होंगे और परमेश्वर का महासामर्थ उनके अंदर से बहेगा। लेकिन जो पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है, जो परमेश्वर चाहता है, हमें वो करना है, हमें वो करना है। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? कस्टम मतलब परमेश्वर के रीति रिवाज को लागू कर दो। आपने कितने लोग हैं जो सोच रहे मैं प्रेयर करूंगा, सच वही बोलना जो सही है। आप सोचते हो मैं प्रार्थना करूंगा, अब मैंने शुरू कर देना, बस शुरू कर देना, बस शुरू कर दिया, बस शुरू कर दिया। और कुछ लोग शुरू कर चुके हैं लेकिन उतना टाइम नहीं बैठ पा रहे, उतना टाइम नहीं परमेश्वर को दे पा रहे। आप सोचते हो मैं वचन पढ़ूंगा इतना, मैं रोजे रखूंगा इतने, मैं प्रेयर करूंगा इतने घंटे, लेकिन नहीं हो पाया। ये सही बोल रहा हूं कि नहीं? योजनाएं बनाते हो लेकिन नहीं संपूर्ण हो पाती। आज फिक्स कर देगा परमेश्वर का महासामर्थ तुम्हारे। आज जो ध्यान इधर उधर हुआ है
ठीक परमेश्वर के सिंहासन के पास बैठोगे और बड़े मिराकल होंगे तुम्हारे परिवारों में। ऐसे थोड़ी रात को लेकर आया परमेश्वर। सबसे बड़ी शक्ति परमेश्वर के मिराकल की शक्ति तुम्हारे परिवार के बच्चे करके दिखाएंगे यीशु के नाम में। तुम रात भर बैठे हुए हो, ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सेट करना है उन विधियों को, उन परमेश्वर के शब्दों को, उन वचनों को अपने कलीसियाओं के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर जो अगुए सुन रहे हैं, आपको अपनी कलीसियाओं पे लागू करना है, अपने परिवारों पे लागू करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग ढीले पड़ गए तो क्या होगा पता है? बच्चे बड़े होते चले जाएंगे और एक दिन बच्चे चले जाएंगे परमेश्वर की पकड़ से दूर। और उसका दंड किसको मिलेगा पता है? याजक को। मां बाप को तो मिलना ही है, लेकिन याजक को क्या? क्योंकि याजक की जिम्मेवारी है वो अपनी कलीसियाओं को, अपने परिवारों को, अपने उन हिस्सों को जो हिस्से उनके संग जुड़े हुए हैं उनको सावधान करें, उनके ऊपर इम्पार्टेशन करें, उनके बच्चों के इर्द गिर्द परमेश्वर का महासामर्थ रिलीज करें। बच्चों को परमेश्वर की विधियां सिखाने के लिए उनके मां बाप को सिखाएं। घर में अगुआ कौन है? बाप, फादर, मदर। तो आपकी जिम्मेवारी है अपने अपने बच्चों को आपने विधियां, कस्टम, परमेश्वर के मैनर्स सिखाने हैं कि प्रार्थना में जैसे आप दुनियादारी सिखाते हो, ऐसे स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकताई, आपने ऐसे ही परमेश्वर का जो गहरा जीवन है उनको सिखाना है, ताकि आपके जीवन में कभी भी फिर रॉन्ग नहीं होगा, ना बच्चों के जीवन में होगा। आज ही आपने देखा है कई बच्चे नशों में चले गए, कई व्यभिचारों में चले गए, कई ऐसे ही चले गए, कई हाथ से निकल गए, कोई परवाह ही नहीं कर रहा। आपके साथ तो रह रहे बच्चे, लेकिन आपके साथ नहीं है। और ध्यान रखना, सुनो, आज किन का दिन है? कस्टम मतलब आज एक तो जो पेरेंट्स का ध्यान नहीं है बच्चों को, वो आज परमेश्वर के दूत तुम्हारे बच्चों को पकड़ करेंगे, तुम्हारे ध्यान तुम्हारे बच्चों की ओर जाएगा और तुम लागू करोगे परमेश्वर की विधियों को, कानून को, उसके सिस्टम को। और जो बच्चे ऐसे हैं कि पेरेंट्स का हाथ नहीं चल रहा, उन पे बस नहीं चल रहा, आज प्रार्थना होगी, उनके मन बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वो एकजुट हो जाएंगे, एक परिवार में एक मन हो जाएंगे, परिवार में एक शब्द हो जाएंगे, परिवार में परमेश्वर की विधियों को सीखते हुए वो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਲੇਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ये चर्चा जरूर करनी है। सुनिए, ये बहुत बड़ा गहरा शब्द है। ऐसे ना हो कि जब भी बैठो मोबाइल की चर्चा हो रही है,
फेसबुक की चर्चा हो रही है, यूट्यूब की चर्चा हो रही है, वहां खबरों की चर्चा हो रही है, वहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया, वो क्या कर गया, ये क्या हो गया। ध्यान देखना ध्यान से। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सिखाया ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हम बात ही नहीं कर रहे, उठते बैठते चलते हम चर्चा ही नहीं कर पा रहे। हमें लगता है हमारे बच्चे छोटे, हमें लगता है ये बड़े हो चुके हैं। कुछ भी हो जाए, चर्चा शुरू कर दो, परमेश्वर का महासामर्थ उनको एकजुट कर देगा तुम्हारे परिवार को। चर्चा शुरू करो कि पवित्र वचन जो हम सुन रहे हैं ये है क्या, कहां से आया है, कौन सी किताब से है, कौन सी बाइबल से है, ये क्या बोला है संत जी ने। वो सुनो, पूरा सुनो, टेस्टिमनी सुनो, गवाहियों को सुनो। ये गवाहियां कौन सी है, ये है यीशु मसीह काम कर रहा, ये है यीशु मसीह कैंसर वाले लोगों को चंगा कर रहा है, अस्थमा वाले लोगों को चंगा कर रहा है। उनके साथ चर्चा करो और सुनिए। मां बाप एक एग्जाम्पल होता है बच्चों के लिए। अगर आप अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हो तो याद रखना, आपको पता था ना चिड़िया बनानी है, हुर्र, याद है? तो वो हुर्र वापस आना है जो झूठ बोला है। आप मां बाप और बच्चों के सामने क्लेश करते हो, ये रॉन्ग है। ऐसे मां आप बिना वजह लड़ाइयों में उलझे हुए परिवार में, एज ए फादर आप बिना वजह लड़ाइयों में उलझे हुए हो। आप सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या है, शैतान ने आपको उलझा दिया है। ये गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। ऐसा ना हो कि आप बैठो और चर्चा कौन सी हो रही है, कुछ और ही, जिसका कोई लेना देना नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने कहा अपने बच्चों को, उनके बच्चों को और उनके बच्चों को भी सिखाओ मेरी विधियां, मेरे नियम। यहां लिखा हुआ है कि अपने याजक को बोल, वो तुम्हें कस्टम सिखाए, मतलब मैनर्स, रीति रिवाज सिखाए। परमेश्वर में कैसे आपने पवित्र आत्मा की शक्ति को इस्तेमाल करना है, कैसे तुम्हारे घरों में कभी भी कोई भी कभी कमी ना होगी, क्योंकि कौन रहता है वहां पे, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा रहता है तो फिर क्यों कमियां हैं, क्यों फेलियर है, क्यों बीमारियां हैं, क्योंकि मैनर्स, कस्टम सिखाने में याजक ढीला पड़ गया। लेकिन ढीला नहीं होना आपने। ये खास है, खास। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा 2 महीने का, उसको भी सिखाना है। वो सुनता है, वो सुनता है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़े आपके साथ जो बच्चे हैं उनको सिखाएं कि परमेश्वर में परमेश्वर ही है जो उनको उन हिस्सों में संपूर्ण कर सकता है। ऐसा ना हो कि वो उलझ जाए। कहां? नंबर में सबसे बड़े नंबर आने चाहिए। स्कूलों में उलझ गए, कंप्यूटरों में उलझ गए, मोबाइलों में उलझ गए, गेमों में उलझ गए, वो दुनिया में उलझ गए, दोस्तों में उलझ गए, विरोधियों में उलझ गए, उदासियों में उलझ गए। ऐसा ना हो कि हम उनको गहरा वचन हम कभी भी उनके सामने
चर्चा ही नहीं कर पाए। अगर उलझ गए तो आज क्या करना है? आज उठना है। हर एक जो घर के अगुआ है, बाप फादर, उसको उठना है कि मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का वचन सिखाऊंगा, मैं परमेश्वर की हिदायतें सिखाऊंगा, मैं उसको गहरी गहरी गवाहियां सुनाऊंगा, मैं परमेश्वर के आदतों, परमेश्वर की नेचर क्या है, कैसे प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, कैसे परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए उसने लहू और बदन दिया, मैं सिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, घर के अंदर जो मां है, आप सबसे ज्यादा बच्चों के पास हो। फादर तो उसको बाहर जाना पड़ता है मिशन काम पे, लेकिन जो यरूशलेम की बेटियां हैं, क्या लिखा हुआ है? ललकारो, यरूशलेम की बेटियों ललकारो लिखा हुआ है। लिखा है कि जो यरूशलेम की बेटियां हैं वो क्या करती हैं? आलस की रोटी नहीं खाती, वो भोर में उठती हैं, उसके मुंह के शब्द बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं। तो आपने क्या करना है? आज से बड़ा ऐलान करना है, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने परिवार को परमेश्वर की विधियों, मैं उसके गहरे परमेश्वर के वचनों को सिखाऊंगी, मैं उसको गहरे शब्दों को सुनाऊंगी, मैं उसको गवाहियों में लेकर जाऊंगी, मैं उसको वर्शिप पे लेकर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्यों दिया है वंश आपको? ताकि उसके परंपरा को तुम आगे लेकर जा सको। अगर ध्यान इधर उधर हो गया कोई बात नहीं, आज परमेश्वर का महासामर्थ्य परिवारों को मजबूत एकजुट कर देगा यीशु मसीह के नाम से। उलझने नहीं देना उनको स्कूलों में। नंबर 1 वो अपने आप आएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर 1 है ही परमेश्वर के बच्चे। वो नंबर 1 कैसे आएंगे? जब विधियां उनके अंदर होंगी, महासामर्थ बहेगा, पवित्र आत्मा जो परफेक्शन का परमेश्वर है वो बच्चों को नंबर से भी 1 से भी 1 से भी 1 से भी आगे रखेगा। कभी तुम्हारे बच्चे परिवार फेल ना होंगे जब आप परमेश्वर की विधियों को परिवार के अंदर फिक्स कर लोगे। वाचा बांधो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं वाचा बांधता हूं, मैं अपने घर में आज इतने से इतने रोज अपने बच्चों को तेरी विधियां सिखाऊंगा, अपने बच्चों को तेरे मिशन में लेके जाऊंगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को मैं तेरे आगे मजबूत करूंगा। परमेश्वर मैं इधर उधर मैं उलझ गया था, उलझ गई थी, लेकिन आज मेरे याजक ने, मेरे अगुए ने, मेरे संत ने मुझे बताया है, मेरे फादर ने मुझे बताया है, आज मैं अलर्ट हो चुका हूं और हालेलुया के नारे से अपने घर को मजबूत करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर कैसे पड़ोसी बात करेंगे भाई? ओए इन्हां दे न्याणे बड़े निकम्मे, बड़े नशे करदे, फेल। वो तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारे जहां पे तुम थे उन याजकों को वो उलझ गए कहीं, उनको समय लग गया। आज समय को पकड़ करना है, आज हिलाना है, उस हिस्से को फिक्स करना है अपने घरों पे। अगर आज भी उलझे हुए हैं तो उठो और परमेश्वर के उस महासामर्थ को अपने बच्चों पे रिलीज करो, अपने परिवार पे रिलीज करो। जो हिस्सा कमजोर है, आज रात रात भर तुम बैठे हो परमेश्वर के आगे, जो हिस्सा कमजोर है
उसको पकड़ो, परमेश्वर के आगे रखो, वो मजबूती से, बल से, एकजुटता से, मैं बोलता हूं बड़े वरदानों से तुम्हारा परिवार खड़ा होने जा रहा है। मैंने देखा है परमेश्वर के दासों को, वो मिशन को लेके निकल चुके हैं, लेकिन बच्चे बोलते हम कान पकड़ते, हम नहीं कभी भी परमेश्वर का मिशन लेके जाएंगे, हम नहीं परमेश्वर का दास बनेंगे। क्यों? क्योंकि समय चूक कर गए हम। और आज आनंद मनाओ, अगर वो कहीं मुड़ चुके हैं वापस आएंगे, परमेश्वर के मिशन को लेके उठेंगे, तुम्हारा परिवार धन्य होगा यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जब आपको कोई बोलता है ओए इन्हां दे बच्चे तो निकम्मे नशे कर दे, फेल बेकार, परमेश्वर का दिल रोता है। लेकिन आज जो फेल है सबसे बड़ी कामयाबी से खड़ा होगा यीशु के नाम से। मैं परमेश्वर के महासामर्थ को तुम्हारे बच्चों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू से तुम्हारे बच्चों को नहलाता हूं इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत। वो सबसे बड़े जीनियस बनेंगे, सबसे बड़े कामयाबी के साथ खड़े होंगे। वो कुछ भी बोल देंगे, वो सच कर देगा परमेश्वर यीशु के नाम से। यस और खास करके मैं जो घर में मां बाप है, आपको परमेश्वर के जन बन के दिखाना है। परमेश्वर के जन कैसे होते हैं? महासामर्थ से भरे हुए, पवित्रताई से भरे हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए, धीरज से भरे हुए, संयम से भरे हुए, दयालगी से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, वरदानों से भरे हुए, मिरेकल से भरे हुए। ये सारे गुण मैं तुम्हारे दोनों के ऊपर आज रिलीज करता हूं यीशु के। अगर कोई तोड़ फोड़ कर रहा है वो जाता रहे तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई तुम्हारे परिवार को पीछे बैठा हुआ घात कर रहा है वो हटाया जाए आज यीशु के नाम से। और आप जब आप सही दिशा में चलोगे, और सुनो ये बंद कर दो, अगर आपको लगता है ना कुछ भी झूठ बोल देते हो बच्चों के सामने, नहीं बोलना, छोटा सा भी नहीं काम चलता कोई बात, बहुत तेजी से बड़ा काम बनेगा जब आप सच में खड़े रहोगे। हमें बच्चों को उसके परमेश्वर का वंश है, वो हमारे बच्चे हम बोलने के लिए हैं। पवित्र वचन बोल रहा है वो तुम्हारे नहीं है, यहोवा बोल रहा है मेरा वंश है वो, मैं अपनी परंपरा को आगे लेकर जाने के लिए तुम्हें दिया है, उसको खराब मत करो। आज के बाद जो फादर है, जो अगुआ है घर का, उसकी जिम्मेवारी है कि अपने परिवार को परमेश्वर की रीति रिवाजों के अंदर से होकर लेकर जाए। रीति रिवाज क्या है? यही पवित्र वचन घर में चर्चा होनी चाहिए। ओ महासामर्थ के मिरेकल घर में चर्चाएं होनी चाहिए, घर में वर्शिप की चर्चा होनी चाहिए, मिशन को कैसे आगे लेकर जाना है चर्चा होनी चाहिए। जाएं परमेश्वर के वचन को किसी को सुनाकर आए, ताकि बच्चों को पता चले हमारे फादर मदर परमेश्वर के वरदानों से भरे हुए हैं, वो अपने आप आपके पांव को जैसे छुएंगे मिरेकल से भर जाएंगे वो। आमीन। ये बहुत बड़ा
परमेश्वर ने शब्द लिखा है। अगर आप इफिसियां की किताब अफसियां एक छः- मिनट, दूसरा तिमोथियस अगर आप पढ़ते हो उसका चैप्टर 3 और वचन 14, 15, 16, 17 क्या लिखा हुआ है उसमें? ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ क्या ਜੋ लिखा हुआ है? फिर से ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨੀਆਂ हाँ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ। हाँ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ। हाँ कहां से सीखा है? तू जानता है। हाँ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। वाह, ये शब्द बहुत गहरा लिखा हुआ है। ਜਿਹੜੀਆਂ बचपन से। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। वचन क्या 16 लिखा हुआ है? जो तूने बचपन से ही ग्रंथ को सीखा है, पवित्र वचन को सीखा है, बचपन से ही सिखा रहे हो। बचपन से सिखाना है कि नहीं सिखाना है? बचपन से ही सिखाना है। वो बोल रहा है तू सीखा हुआ है बचपन से ही, बचपन से ही सिखाना है। छोटा बच्चा है, सिखाना है। क्या सिखाना है? पवित्र ग्रंथ, पवित्र वचन, पवित्र बाइबल सिखाना है बच्चों को। वचन 16 ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ शिक्षा मतलब शिक्षा और ताड़ना और सुधारना। ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। आप समझ रहे हो? अगर शिक्षा ना हुई घर के अंदर तो ना ताड़ना ना सुधारना होगा। परमेश्वर के पवित्र शब्द को, वचन को घर पे लागू करना है। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर जी मैं आज ही परमेश्वर मैं लागू करता मैं लागू हूँ। जी करता जी, हाँ जी। 17 में क्या लिखा है? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। आप सोचो, अगर आप पवित्र वचन सिखा रहे हैं बच्चों को तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो शिक्षाओं में फेल हो जाएंगे, परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे। वो काबिल बनेंगे अपने आप। ध्यान रखना, परमेश्वर के पवित्र वचन में गहरे से लिखा हुआ है। इफिसियां जब 6 पढ़ते हो तो गहरे से लिखा हुआ है। हे बालको ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ वचन 1, 2, 3, 4 क्या लिखा है? ਵਚਨ 1 हे ਬਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ। सुनो भाई, बालक तो अब यंग को बोल रहे हैं, वो जवान बच्चों को सुनो ध्यान से। अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानो, ये उत्तम है। उत्तम पता क्यों लिखा है? गहरे से इस उत्तम वर्ड को पढ़ोगे, लिखा है जहां जहां तुम जाओगे कामयाबी से भरते चले जाओगे। आमीन। क्या करना है? अपने माँ बाप की
आज्ञाओं को मानना है। वचन 2। और सुनिए, अगर किसी को ये लगता है ना कि नहीं नहीं मैं तो आज की टेक्नोलॉजी का हूं और मेरे मां बाप उनको कुछ नहीं पता, याद रखना, कोई दुनिया में जोर लगा ले और कोई परमेश्वर के वचनों पे चलकर देख ले। यंग बच्चों को बोल रहा हूं मैं, आप करियर बनाने में जोर लगाओ जहां आप अपने मन से कुछ भी खींचने में लगे हुए हो। कौन पैसा खींच लूं मैं किसी तरह क्या करूं, मैं एक अच्छी बाइक ले लूं, मैं एक अच्छी कार ले लूं, मैं एक अच्छा घर ले लूं, मैं कैसे लूंगा? योजनाएं बना रहे हैं, सारी योजनाएं घूम रही हैं। और अगर मां बाप कुछ बोल रहे हैं तो उनको उल्टा आंसर दे रहे हो। आप चेक करके देख लो। आपने तो 5 साल लगाने की सोचा है ना आगे, बच्चों को बोल रहा हूं 10 साल लगाओगे और करियर बनाने में। जिन्होंने 50 साल लगाए हैं, चेक करके देख लो, उनको कुछ नहीं मिला जो मां बाप की आज्ञाओं से बाहर गए हैं। मां बाप की आज्ञाएं, आप प्रेयर करवाने आते हो ना, प्रेयर के प्रेयर कर दो जी, 10,000 प्रेयर का आंसर है मां की अंदर से एक बार अपने बच्चे के लिए प्रेयर करना। इतना पावरफुल है मां बाप का प्रार्थना। 10,000 प्रेयर आप करवाओ और मां बाप एक बार प्रेयर करेंगे अपने बच्चों के लिए, एक बार, उसी टाइम तुम्हारा जीवन सिद्ध कर देंगे वो। ये सही बोल रहा हूं, परफेक्ट है ये 100% परफेक्ट बोल रहा हूं मैं। आप चेक करके देख लो। आप अकेले लगे हुए हो, आपको लगता है कि नहीं मैं अपने आप सेट करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे। और सुनिए, हट जाओ अपने आप उन गलत योजनाओं से जो तुम्हें उलझा कर बैठी हुई है। अगर आप गलत योजनाओं में हो, नशों में हो, व्यभिचारों में हो, आप उल्टे पुल्टे में हो, आप कोई कोशिश कर रहे हो, आप चेक करके देखना, जो बच्चे उलझे हुए 5 साल के बाद भी उलझे मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे पवित्र वचन में जो लिखा है कि अपने मां बाप की आज्ञाओं को मानो, आप देखोगे उनके जीवन चांद तारे सूर्य की तरह परमेश्वर चमकाएगा। मैं रोज देखता हूं बच्चों के पास से उनके जीवन को देखता हूं मैं। ये सही बात है। आप पवित्र वचन को पकड़ के चल के देखो कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे मां बाप ऐसे है वैसे हैं, भूल जाओ सारा कुछ। आज नए सिरे से शुरू करके देखो कि नहीं, मैं अपने मां बाप के, मैं उनकी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगा, मैं उनके साथ चलूंगा। और देखना कुछ ही दिनों में तुम उस हिस्से में बड़ी कामयाबी के साथ खड़े हो जाओगे जिसको पिछले 5-10 सालों से तलाश रहे। पवित्र वचन के अंदर वो शक्ति है पवित्र आत्मा की। आप जैसे उस कानून को लागू करते हो, पवित्र वचन को लागू करते हो अपने जीवन में, यंग बच्चे, उसी टाइम पवित्र आत्मा आपके भीतर से होके बहने लगता है और आपका हर शब्द वो चमत्कारों में बदल देता है परमेश्वर। इसीलिए लिखा है आज्ञाओं में, आज्ञाओं को मानो ये उत्तम है। वचन 2, तू अपने माता पिता दा आदर कर तां जो तेरा भला होवे अते धरती उत्ते तेरी उम्र लंबी होवे। बताओ, यहां बहुत बड़ी बात लिखी है।
लिखा है अगर आप अपने माँ बाप का आदर करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी। हाँ जी, 4 वचन में क्या लिखा है? वचन 4, अतः हे पिताओं। हाँ, ये बात गहरे से सुनना है। सुनिए, कई परिवारों में ऐसे उलझा हुआ है सिस्टम। बच्चों को ध्यान रखना है आपने। बच्चों, आप कुछ भी जीवन में हासिल करना चाहते हो तो सुनो, आपको परमेश्वर की ओर देख के चलना है। आपको लगा मैं इतने साल चर्च गया, मुझे कुछ नहीं मिला, ये हुआ वो, आप ये पूरे वचनों को सुनो जो कितने हफ्तों से सिखा रहे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ वो शक्ति के साथ तालमेल कैसे बनाना है, पवित्र आत्मा के साथ कैसे उस शक्ति के साथ तालमेल बनाना है, वो हिस्सा दिखाया जा रहा है, वो सिखाया जा रहा है, वो हिस्सा खोजा जा रहा है, ताकि तुम्हारे जीवन में हर हिस्से में परफेक्ट बड़ा मिरेकल हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम कर सके। और यहाँ आगे बड़ी बात घर के अगुओं के लिए लिखा हुआ है। हाँ जी, ਅਤੇ हे ਪਿਤਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋषण करो। हाँ जी, ये बहुत खास बात लिखी है भाई। घर घर में ऐसे बिना वजह कलेश, बिना बात से वॉर, लड़ाइयां चल रही हैं। यहां पिताओं को लिखा हुआ है, घर के अगुए को लिखा है अपने बालकों का क्रोध मत भड़काओ, उनका पालन पोषण कैसे करना है, शिक्षाओं से। ये नहीं क्यों तूने ये कर दिया, तू वो करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो फिर कुछ आगे से और बोलता है, फिर कुछ आगे से और बोलता है। नहीं, आज तुम्हारे घर से वो जड़ उखाड़ देगा प्रभु यीशु, जो क्लेश की जड़ है, जो बिना वजह तुम्हारे परिवारों को तोड़ने में लगा हुआ है। तुम्हारे आपसी आप अच्छे भले होते हो, एकदम से कुछ हो जाता है, आज के बाद वो बंद हो जाएगा यीशु के नाम से। तुम्हें एक समझ होगी कि नहीं, मैंने प्रभु की शिक्षाओं से इसको सिखाना है, प्रभु के वचनों से इसको सिखाना है, इम्पार्टेशन से सिखाना है। सुनिए, ये क्या है, सारा सिस्टम क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा है, जब आप मां बाप हो, आप पवित्र वचन में बने हुए हो, जब पवित्र वचन में मां बाप दोनों बने हुए हैं, पूरी रीति से परमेश्वर के हुक्मों को आप लेकर, मिशन को लेकर चल रहे हो, तो होना क्या है, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर से होके निकलेगी। और होना क्या है, उसका रिजल्ट क्या आना है, आप अपने बच्चों को बोलोगे बेटा ये काम ऐसे करना है, वो फटाक से पवित्र आत्मा उसके दिल को ही एक ही बात से उसको पलट के रख देगा। इसीलिए तो लिखा है कि तुम शिक्षाओं को चर्चा किया करो। कस्टम क्यों सिखा रहा है? अगुआ, लिखा है अगुआ सिखाए, याजक सिखाए, अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को, अपने परिवारों को, याजकों को सिखाएं, वो आगे अपनी कलीसियाओं को सिखाएं पवित्र वचन की ओर। अगर उलझ गए हो दुनियादारी में तो आज छोड़ना है उसको और चलना है परमेश्वर की ओर, चलना है परमेश्वर के वचनों की ओर, चलना है प्रार्थनाओं की ओर, चलना है रोजों की ओर, चलना है ओ गहरे गहरे वचनों को सीखकर उस पे नाचना झूमने की ओर चलना है, आराधनाओं में चलना है, परमेश्वर की वर्शिप की ओर चलना है। जब मां बाप परमेश्वर के महासामर्थ से भरे रहेंगे
तो उनके बच्चे अपने आप जो बोलोगे उनके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। आमीन। और सुनिए, जितने भी माँ बाप हैं, जब आपके बच्चे सो रहे हैं तो उनके सिर पे हाथ रखो और इम्पार्टेशन करो जो आपको उसके जीवन में चाहिए। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा बहता है, आप जो बोलोगे पवित्र आत्मा उनके जीवन में जो हिस्सा नहीं चाहिए वो हटा देगा, जो चाहिए वो लागू कर देगा। आमीन। और जो बच्चे परमेश्वर के नियम पे चलते हैं, उसको वचनों को पूरा करते हैं, पवित्र आत्मा उनको कंट्रोल करता है, फिर वो बड़ी कामयाबियों के साथ खड़े होते हैं, बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। अपने माँ बाप का जो आदर करते हैं, आप बड़ी बड़ी मंजिलों को पाते हो, बड़ी बड़ी गवाहियों को पाते हो। आपके माँ बाप के आदर के पीछे ही आपका सक्सेस छुपा हुआ है। आमीन। भला ही वो आपसे नफरत करते हैं, आपके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने वचन को पूरा करना है। जब वचन पूरा हो जाएगा, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे घर को एकजुट कर देगी। आमीन। इसलिए पवित्र वचन में कस्टम के विषय में सिखाया गया है, ताकि वो हिस्से, ये कस्टम है क्या, रीति रिवाज, हमारा पूरा हिस्सा। आप स्कूल में जा रहे हो, क्या करना है, आप नौकरी में जा रहे हो, याजक सिखाए, घर में मां बाप है उसको क्या करना है, बच्चों को क्या करना है। और यहां और भी गहरे से कस्टम के बारे में लिखा है। जो लोग नौकरी वाले हैं, क्या लिखा है 5 में, हे ਨੌਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ। बताओ कैसे हिल जाओगे भाई, कैसे आप बोलते हो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। हजारों नौकरियां आपके पास भागती चली आएंगी, क्यों? यहां लिखा हुआ है कि आपने जब अपनी ड्यूटी पे, जॉब पे जाना है, तो कैसे आदर करना है अपने मालिक का, जैसे मसीह का करते हो, ऐसे लिखा हुआ है। पवित्रता से, ये नहीं कि आगे हो किसी और टाइम से गए हो, कुछ और ही बोल दिया, वो नहीं जी नौकरी ना चली जावे, मालक की कहूगा नौकरी बचा लो, झूठ बोल दो, थोड़ा इदा कर दो, मैं उत्तों बना लेना थोड़े जगह, क्योंकि चर्च जाना चलो तेल पानी निकल जाता ना, वो तेल पानी नहीं है, वो शराब है। पवित्र वचन से आपको तोड़ रहा है वो। जब आप दृढ़ता से खड़े हो जाओगे अपनी जॉब के ऊपर और अपने मालिक के साथ, यहां लिखा हुआ है ऐसे आदर करना है उसका जैसे मसीह का करते हो, वो मालिक आपको ही बिजनेस दे देगा, सारा बिजनेस क्यों? उसको समझ आ जाएगी कि ये जो परमेश्वर का जन मेरे पास जॉब कर रहा है, ये सिंपल नहीं है। जब तुम वचनों पे खड़े हो जाओगे, तुम एक शब्द मालिक के लिए बोलोगे, उसके जीवन में बड़ा मिराकल कर देगा परमेश्वर। मालिक फिर आप होंगे वहां के, आप परमेश्वर क्यों इतना बड़ा शब्द दे रहा है आपको? ताकि तुम्हें एक रास्ता दे और वहां पे बड़ा ऑनर दे तुम्हें परमेश्वर, इसलिए दे रहा है। आमीन। आगे क्या लिखा है? ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ बताओ, परमेश्वर की मर्जी लिखा है मसीह के सेवकों की तरह।
दासों की तरह मन लगा के परमेश्वर की मर्जी पूरी करो। लो जी, बहुत सारे लोग की कहते बस मैं नौकरी छाड़ देनी है, स्यापा मेरे लिए बड़ा, मैं सिर धोदा, आ मेरा बंदा नाल बहंदा मेरी जान खांदा, मैनू इन्ना काम दे देंदे, बस एक नौकरी यहां से छोड़ते यहां आ रहे हो, यहां वाला छोड़ के वहां जा रहा, बोलता बड़ा मजा आया। नहीं, आपको उलझाया हुआ है। या लिखा है परमेश्वर जैसा जानो उसको, मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो। क्या लिखा है? मनुखा नू खुश करने वालियां दी तरह नहीं, विखावे दी नौकरी ना करो, सगों मसीह दे सेवका दी तरह, वो सेवकों की तरह मन लगा के परमेश्वर दी मर्जी पूरी करो। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो। क्यों? आगे लिखा है इस सेवा नू, इस सेवा, सुनो, वो नौकरी नहीं है, सेवा मनुखा दी नहीं, हाँ? सगों प्रभु दी जान के मन लगा के करो। बताओ जी, आपका जो मन उखाड़ा हुआ है ना, वो किस लिए? ताकि तुम्हें उलझा सके वो। जहां पे तुम्हें लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, वहां से बड़ा ऑनर निकलेगा, तुम्हें राजा रानी की तरह बना देगा। आगे क्या लिखा है? वचन 8, क्यों जो ये जानते हो भाई हरेक जो भला काम करे, भावें दास होवे भावें आजाद होवे, सो प्रभु कोलो ओदा फल पावेगा। देख लो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि जब तुम उस पे मन लगा के परमेश्वर की नाई सेवक की तरह करोगे, तो फल कौन देगा? मालिक नहीं देगा। जिसके साथ जॉब कर रहे हो वो नहीं देगा, जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो वो नहीं देगा। परमेश्वर तुम्हें फल देगा, बड़ा फल देगा। जो परमेश्वर फल देता है तो कैसा होगा वो फल? वो मालिक का भी मालिक बनाकर छोड़ेगा तुम्हें। पहले तुम्हें चेक करता है परमेश्वर कि क्या तुम मेरे नियमों पे चलते हो, क्या तुम मेरे उस पवित्र वचन के ऊपर खड़े हुए हो, क्या तुम मेरे पवित्र वचन को लागू कर रहे हो। जब तुम लागू कर दोगे तो बात बन जाएगी जो नहीं बन पा रही। इसलिए जब तुम जॉब पे हो तो मन मत उदास करो, उखाड़ो ना मन को। क्यों? लिखा है तू मन लगा के वहां पे मनुष्य को मत देख कि मालिक को देख के तू जॉब कर रहा है। नहीं, तू मसीह की जैसे सेवा करता है वैसे करनी है। और क्या होना है? परमेश्वर तुम्हें बड़ा फल देगा यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में जहां जहां फल रुका हुआ है वहां बड़ा फल आए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, और तुम्हारे जीवन में आज जो परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात लिखी है, परमेश्वर तुम्हें फल देगा। अगर वो रुका हुआ है किसी वजह से, आपकी आदतों से, आपके शब्दों से, परमेश्वर मैं विनती करता हूं आज वो फल उतरे इनके जीवन में आए यीशु के नाम से। इनके परिवारों में आए, इनके घर पे आए, इनके बच्चों में आए। वो फल बड़ा होके 100 गुना होके आज मिले इनको यीशु के नाम से। परमेश्वर जो इनको उखाड़ रहा है वो इनके जीवन से हटाया जाए, चला जाए, जाता रहे यीशु के नाम से। और तुम्हारा फल
उठाओ हाथों को, तुम्हारा फल बड़ी कामयाबी आज तुम्हारे बच्चों के जीवन में आए। आज तुम्हारा जो फेल हो रहे बार बार हर काम में, मिनिस्ट्रियों में, आज बड़ी कामयाबी के साथ पास होकर आगे बढ़े यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं, ओ प्रार्थनाएं, तुम्हारा बड़ा फल आज तुम्हारे घर पे उतरे यीशु के नाम से। तुम्हारे बच्चे बड़ी प्रार्थनाओं वाले बने, बड़े रोजों वाले बने, तुम बड़ी बाइबल के अंदर गहरे गहरे भेदों को जानने वाले बने। ओ तुम्हारे घर पे आज बड़ा बड़ा बदलाव हो जाए यीशु के नाम से। आपने बहुत बार सोचा है, लेकिन आज होना शुरू हो जाए इसी समय, इसी समय। आज तुम्हारे अंदर उन वरदानों को मैं रिलीज करता हूं कि तुम जैसे घर पे पांव रखोगे, प्रार्थनाओं का ओ सैलाब आ जाएगा। मैं बोलता हूं वरदानों का बड़ा बड़ा सैलाब, वरदानों का सैलाब, मिरेकल के ओ बड़े बड़े मिरेकल तुम्हारे घर पे, बड़े बड़े मिरेकल मैं देख रहा हूं तुम्हारे घर पे यीशु के नाम से। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे बदल जाएंगे, तुम्हारे परिवार बदल जाएंगे, नशे की गंदी आत्माएं जाती रहेंगी, शराब टूट जाएंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, कर्ज टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपने बहुत बार सोचा है, लेकिन हुआ नहीं। आज के बाद होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं जैसे चर्च में आप बैठे हो, तुम्हारा घर चर्च की तरह बन जाए यीशु के नाम से। तुम्हारा घर मिरेकल लैंड की तरह बन जाए आज से। तुम्हारे चर्च मिरेकल लैंड के वरदानों से भर जाए। बड़ा जो तुम्हारे घर को रोक रहे हैं चर्च जैसा बनने के लिए, मिरेकल लैंड ऑफ यरूशलेम जैसा बनने के लिए, वो विरोधी हटा दिए जाए। वो चाहे तुम्हारी आदतें हैं वो जाती रहे, चाहे तुम्हारे बच्चों की आदतें वो जाती रहे। मैं बोलता हूं जैसे यहाँ पे माहौल है, यहाँ पे दूतों का ओ डेरा लगा हुआ है, तुम्हारे घर पे यीशु मसीह के नाम से आज 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 तुम्हारे घर, तुम्हारे ओ बच्चे, उनका बोलना, उनका जाना, उनका रहना, ओ वो सदा 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 चर्चा करें। वो चर्चा करनी आज से शुरू हो। अगर वो सो रहे हैं, मैं उनके सिर के ऊपर हाथ रखता हूं, वो कहीं पे भी है, इंदा रबा सा खुंदोनो सो रे बिंदे ने मैं सा कारबा रिबा ना ना सु खुंदना रबा सा खुंदोमो रबा नो मो सिखीरा रो नमा रबा बंदनमो रिखिन्ने नोरो रबा बाबा नो नसोरो खुंदो नोरो राखुंदो नारासो री रबा बानाना नीमा नुमा सारो बंदनमो रिसेरे रे 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 बारा बंदनमा राखुंदो नोरो शारो बंदने रोसो रबा रे 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 बंदनमो सो कोबरे। तुम्हारे घर बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे घर में आज से प्रचार सुने, शब्द सुने, वचन सुने, गवाहियां सुने, वर्शिप सुने, बड़े मिरेकल हो। आप मिरेकल लैंड में तो कुछ घंटे के लिए आते हो, घर पे आप 7 दिन रुकते हो, 7 दिन तुम महासामर्थ में डूबे रहो। तुम्हारे बच्चे यीशु के लहू में डूबे रहे 7 दिन। तुम्हारे घर से यीशु मसीह के लहू की खुशबू आए, प्रभु यीशु के बदन की खुशबू आए, यीशु के दूतों के टोले तुम्हारे घर पे आते रहे, चाय पिए, जाते तुम्हें बात करें, तुम्हें फेस टू फेस बात करें, वो बात करें, तुम्हारे बच्चों से दूतों की बातें हो, तुम्हारे बच्चों की दोस्ती हो दूतों से। लोग बोले कि
सच में इनके बच्चों की दोस्ती किससे? स्वर्गीय दूतों से। वो आते जाएंगे जाते जाएंगे, तुम्हारा घराना महान कहलाएगा, तुम्हारा घराना ऊंचा कहलाएगा, तुम्हारे शराब टूट जाएंगे और तुम चांद तारों की तरह चमकोगे। जीसस। परमेश्वर ये शब्द सब परिवार में लागू हो जाए, सब परिवारों के ऊपर आज ही लागू हो जाए, आज ही लागू हो जाए, आज ही लागू हो जाए, आज 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 इसी समय लागू हो जाए यीशु के नाम से। जिथे होना इससे ज्यादा छुटकारा, ओ तेरी खुदा ने सानू दे दिती है। जिथे मिलना स्वर्ग की नजारा, ओ तेरी खुदा ने सानू दे दिती है। रब यरूशलेम फिर गले, रब यरूशलेम फिर गले। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। आज आप क्या गवाहियां सुन रहे हो? ये क्या है? ये सिंपल गवाहियां नहीं है। जो इस पेन से निकल रहा है उसको पूछ कर देखो, रात दिन मौत जैसा डर लगता है, क्योंकि आपको जख्म दिख नहीं रहा, अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। और परमेश्वर क्यों आपको बोल रहा है अपने घर पे परमेश्वर के वचनों की चर्चा करो, लागू करो उसके नियम अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। क्यों वचनों को लागू करना है अपने घर पे? क्यों मसीह जीवन जीना है? ताकि आपको इस पृथ्वी के रोगी बनने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको इस पृथ्वी पे कर्जों के लिए नहीं बुलाया गया। ये सही बोल रहा हूं मैं। मसीह लोगों को अलग से चुना गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है, उसकी जिम्मेवारी है पवित्र आत्मा की हर एक हिस्से में जहां आपको मुश्किल है वो निकालेगा, उसकी जिम्मेवारी है पवित्र आत्मा की। लेकिन क्यों नहीं पवित्र आत्मा निकाल पा रहा? क्योंकि हम अपनी मन से चलते हैं। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, परमेश्वर को बोलो, अपने घरों को छुओ, अपने घरों को, अपने घरों पे हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। जीसस, हाथ रखे अपने घरों के ऊपर, जीसस, और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आज के बाद अपने घर के अंदर ऊपर मैं आपकी वाचाओं को, शिक्षाओं को, विधियों को मैं लागू करूंगा, मैं चर्चा करूंगा अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवारों के साथ। सिर्फ तेरे वचनों की, सिर्फ तेरी प्रार्थनाओं की, सिर्फ तेरी गवाहियों की, सिर्फ तेरे गहरे वचनों की, सिर्फ तेरी वर्शिप की मैं चर्चा करूंगा। परमेश्वर तेरे मिशन की चर्चा करूंगा। परमेश्वर आज मैं सीख चुका हूं तेरी रीति रिवाजों को, तेरे कस्टम को, तेरे उन हिस्सों को जो हिस्से आपको परमेश्वर तब से भर देंगे, प्रभु तब से भर देंगे। और जैसे ही आप इसको लागू करोगे, आप कर चुके हो, पवित्र आत्मा की शक्ति बरसेगी तुम्हारे घरों पे यीशु के नाम। जीसस, आपके बच्चे कभी भी गलत रास्तों पे ना जाएं, आपके बच्चों के नशे चले जाएं, आपके बच्चों की गलत आदतें चले जाएं, आपके बच्चों की व्यभिचारी आदतें चली जाएं, आपके बच्चों के साथ अगर कोई स्कूलों में, बाहर जॉब में, कहीं भी अगर गलत लोग हैं, आज पवित्र आत्मा गलत लोगों को हटा दे उनके जीवन से। अगर बीमारियां वो हटा दे यीशु के नाम से, अगर गलत योजनाएं हैं वो हटाई जाए यीशु के नाम से। दूत जाए आपके बच्चों को सही रास्तों में लेके आए।
दूत जाए, आपके बच्चों को जीवन के रास्तों में लेके आए। आज घर घर जाए दूत, माँ बाप को माँ सामर से भरे, मिरेकल से भरे, वरदानों से भरे, वचनों से भरे तुम्हारे घर ओ मिरेकल लैंड ऑफ यरूशलेम जैसे बन जाए। हर हिस्से फलों से भर जाए। लिखा है तुम्हें मालिक कभी ना फल देगा, तुम्हें कौन देगा? स्वर्ग में बैठा परमेश्वर प्रभु यीशु देगा। तुम्हें यीशु आज फल दे, ओ तुम जहां भी हो उसी हिस्से में हजारों गुना फल से भर जाओ, हजारों गुना फाइनेंस से भर जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा हर छोटा हिस्सा बढ़कर समुंदर की तरह बढ़ जाए यीशु के नाम से। तुम बड़े फाइनेंस से भरने जा रहे हो। परमेश्वर खुदावन जी, जो लोग परमेश्वर तेरे वचन को फैलाने में हिस्सेदार है मेरे परमेश्वर, सेम वैसे ही परमेश्वर चाहे आपकी मिनिस्ट्री में निकोदेमस जैसे आगे नहीं आ पाए, सुजाना जोआना जैसे आगे नहीं आ पाए मेरे परमेश्वर, लेकिन वो फाइनेंशियली रीढ़ की हड्डी बनके आपके साथ चलते थे मेरे परमेश्वर खुदावन जी। वो बड़ा वरदान आज जो लोग तेरे वचन को इस चैनल के द्वारा घर घर पहुंचाने में आज बड़ा कदम उठा के आगे आए हैं परमेश्वर, दूतों के टोले जाए उनके घरों में, उनके शरीरों में, उनके परिवारों में, उनके बिजनेस जॉब में, फाइनेंस में, और 100 गुना बढ़ाए यीशु के नाम से खुदा। उनके बंद रास्ते खुल जाए, जहां रास्ता नहीं है मेरे शब्द परमेश्वर उनके लिए नए रास्ते बनाए यीशु के नाम से। परमेश्वर ये आशीषें खुदावन जी उनकी पीढ़ियों के पीढ़ियों तक सदा बनी रही यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू।